नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आ चुके हैं नई क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10। क्लास 10 में चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे जिससे कि आराम से समझ में आए सब चीज़ें डिटेल से। ठीक है। और इनसे क्या होता है कि अपने जो बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बारीकी से पूछते हैं ना, 1-2 नंबर के, तो वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते आगे की ओर। हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें आप पढ़ेंगे हम बेसिक, जिसमें है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जैसे जानेंगे अपन, जैसे संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, जिसमें पहला आता है अपने वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो आप सब जानते हो, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। माइनस माइनस की संख्या जैसे -6 हुआ, √2 हुआ। ये सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं, जिसके अंडर रूट के अंदर माइनस लग जाता है ना, वो संख्या ही माइनस की हो जाती है, यानी कि काल्पनिक हो जाती है, इमेजरी नंबर हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे अपन, वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अपन ने वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक है परमेय संख्या और दूसरी है अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है परमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बारे में अपन जान रहे हैं यहाँ पे। ये इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी है ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा। वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि 1/2 हुआ, और जैसे 3/2 हुआ, -1/3 हुआ। ये सारी संख्याएं क्या है, परमेय संख्या। अब आप बोलोगे कि क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे? 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या हो गई। आपने बोला कि 3 है परमेय संख्या, बिल्कुल है, 3/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये सारी क्या है, परमेय संख्याएं हैं। अब देखिए अपरमेय के संख्या के बारे में, अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें जैसे कि P/Q के रूप में कोई भी संख्या है, जैसे कि उसके नीचे 0 लगा दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि P/Q है ना, तो इसकी कंडीशन वही है कि Q की जगह ≠0, मतलब Q का मान है ना यहाँ पे नीचे वाला, ये 0 हो जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इसके अगर 0 नहीं है तो ये परमेय संख्या हो जाएगी इधर। तो ये कंडीशन ये वाली है, इसको आप ध्यान से देख लेना, ये वाली। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, परमेय संख्या उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहली संख्या है पूर्णांक संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, और तीसरी है प्राकृत संख्या। ठीक है, अब एक एक के बारे में चलिए पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है पूर्णांक संख्या की, कि वह संख्या जो -अनंत से लेकर -अनंत से +अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे समझ में नहीं आया? चले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे माइनस की संख्याएं, जैसे -6 ले लो, -5, -3, -2 और 0। ठीक है, और यहाँ पे -1 भी ले सकते हो आप। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, ऐसे करके ये अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही करके इधर भी -अनंत तक चली जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, -अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई पूर्णांक संख्या।
अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये चीज़ें आपको बेसिक है ना, कोई नहीं बताएगा, केवल हम ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, अलग से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिख देते एग्जाम्पल। जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है बच्चों, अब इसको भी थोड़ा इधर चला गया, तिरछा हो गया थोड़ा, इसको मैनेज कर लेना आप। अब है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, एक से शुरू होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये थोड़ा इधर आ नहीं रहा, तो वह संख्या जो एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ये अनंत तक जाती है, तो ये क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या है। हमने आपको पूरी बता दिया संख्या पद्धति क्या है, कैसे है। और ये चीज़ें ना आपको लगभग पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब में गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये चीज़ें बेसिक है बिल्कुल, और ये प्रैक्टिस से आती है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ने पे ध्यान दो। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की संख्याएं हैं सम संख्याएं। सम संख्या, अब जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या के बारे में जानते हैं। वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा, यहाँ पे नहीं आ रहा, पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, जैसे कि 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है। 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है। 6, 6 में 2 का भाग जाता है। 8 है, 8 में 2 का भाग जाता है। ऐसे करके ये आगे तक चलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं, ठीक है बच्चों। वह संख्याएं, वह संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, जैसे 3 हुआ, 3 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता ना, तो ये विषम संख्या होगी। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करके ये आगे बढ़ती रहेंगी, तो ये क्या हो गई? विषम संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं अगली वाली संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभाज्य
संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये वाला अलग है। एक व स्वयं का ही भाग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। फिर आगे है 3, और ये लगातार भी है, ये एक ही बार आती है और आगे कहीं पर भी नहीं आती लगातार। तो ये 2 है और ये 3 है। इसके बाद में 5, 7 और 11 है, 13 है, और ऐसे करके आगे तक चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, आगे है समझ में? अगली वाली संख्या है हमारे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं अपन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है जिसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। 3 संख्या का भाग चला गया ना, तो कितनी हो गई ये? 3 संख्या के मतलब भाज्य संख्या। इसके बाद में जैसे 6 में कितने का भाग जा रहा है? 6 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 1 का भी जाता है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। इसके बाद में 8 में है ना, 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 1 का भी जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या। यानी कि मतलब एक के और स्वयं के अलावा अगर भाग जा रहा है तो वह भाज्य संख्या, और अगर एक और स्वयं का ही जा रहा है तो वह अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसे करके जैसे 10 हुआ, 12 हुआ, ऐसे करके आगे बढ़ती रहेगी ये संख्या। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अगली संख्या है अपने सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, चलिए देखते हैं ये संख्या क्या होती है। वे दो संख्याएं जिनका में से या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लो कि मैंने लिया 31 और 93, 2 संख्याएं हैं। क्या इसमें मतलब गुणनखंड करेंगे तो इनका में से 1 आएगा? बिल्कुल आएगा, तो ये सहभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 8 और 25, 2 संख्याएं हैं, बिल्कुल हैं, तो इसमें क्या में से दोनों का सेम आएगा? तो गुणनखंड होंगे और उसके गुणनखंड करने पर में से तो 1 ही आएगा, में से 1 आएगा, तो ये सहभाज्य संख्या ही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, किसी गरीब बच्चे की हेल्प हो जाएगी। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।